नमस्ते। नमस्ते सबको। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में तृतीय अध्याय के 80वें सूत्र तक हम पढ़ चुके हैं। अब जो 80वां सूत्र है उसकी व्याख्या देखेंगे। हमारा प्रकरण जीवन मुक्त से संबंधित चल रहा है, अर्थात जीवन का लक्ष्य है जीवन मुक्त बनना। जीवन मुक्तों की पहचान है क्लेशों को दग्धबीज करना। तो जो भी जीवन मुक्त होते हैं वे अपने क्लेशों को दग्ध करते हैं और कोई भी सांसारिक इच्छा को नहीं रखते। और जो भी जीवन मुक्त बन जाता है वह आलंबन आने पर उन आलंबनों से जुड़ नहीं जाता है। आलंबन का अर्थ सांसारिक आकर्षण आदि से वो प्रभावित नहीं होता है। तो जो आलंबन आने पर भी संसार के सभी प्रकार के आकर्षणों से भी, एक से एक संसार में पदार्थ हैं, एक से एक शारीरिक और जड़ पदार्थ हैं जो अत्यंत सुंदर हैं। वो सब आलंबन आ जाने पर भी जो व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है उनमें सुख नहीं देखता है, उनमें 4 प्रकार के दुख देखता है। और क्या पहचान है? जब व्यक्ति विवेकी हो जाता है तब वह ईश्वर और ईश्वर की प्राप्ति जिन साधनों से वह करता है उन साधनों के प्रति वह रुचि और श्रद्धा दिखाता है, अर्थात उनके प्रति समर्पण का भाव वो रखता है। श्रद्धा का अर्थ होता है सत्य को धारण करना। सत्य को धारण करने का अर्थ क्या है? वो श्रद्धा को माँ के समान बचाती है। कहा श्रद्धा माँ है। माँ बच्चों को भय आदि से बचाती है, गलत रास्ते में नहीं ले लेती। वैसे ही श्रद्धा माँ के समान है। माँ के समान की उपमा श्रद्धा के साथ दी गई है। आप योग दर्शन में ध्यान है या नहीं पढ़े हैं? जननी व पाति कल्याणिम कुरु। श्रद्धा जननी माँ के समान, पाति रक्षा करती है, कल्याण करती है। तो जननी व पाति रक्षा करती है, कल्याण करती है का अर्थ क्या हो गया? जो भी श्रद्धालु होगा, माने सत्य को धारण कर रहा होगा, जो भी विवेकी होगा, उसकी क्या पहचान है बोलूं? अब यज्ञ और संध्या का समय हो चुका है और उस समय
गाना और जादूगर आकर के जादू दिखा रहा है तो भी वो उठ के आ जाएगा। क्यों उठ के आ जाएगा? इसलिए उठ के आ जाएगा कि उसका अब समय हो गया। तो संसार में संध्या यज्ञ के काल में कितना भी बड़ा काम हो, जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता है बाकी कार्यों को गौण कर देता है और ईश्वर को वो मुख्य किए रखता है, इसलिए वो सब काम छोड़ के उस समय आ जाता है। माने बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है आप लोगों की और संध्या का समय हो गया तो कुछ काल के लिए मीटिंग बंद। आपको पता है आर्य समाज के प्रचारक लोग कैसे होते थे? वो ट्रेन में डाकिया का काम करते थे और संध्या के समय होते ही ट्रेन को रोकवा देते थे। पता है अंग्रेजों के समय तो ट्रेन को रोकवा देते थे और बोलते थे ट्रेन में बैठने वालों कोई आर्य समाजी हो तो निकलो संध्या करेंगे। तो 10-15 मिनट के लिए ट्रेन रोकवा करके संध्या करते थे। तो ऐसे भी हम पढ़ते हैं। माने आर्य समाज की कितनी महत्ता थी, हमारे आर्य समाज के कार्यकर्ता महान थे। इसका मतलब वो सबसे अधिक नौकरी को भी वो तुच्छ समझते थे ईश्वर के लिए। सांसारिक पदार्थों को जो तुच्छ समझता है ईश्वर के आगे, वही समय होते ही वो मुख्य कार्य में लग जाता है, बाकी सांसारिक कार्यों को गौण समझता है। तो यहां पर कहा गया, क्या कहा गया कि जो भी जीवन मुक्त है वह आलंबन आने पर भी आलंबनों से प्रभावित नहीं होता है। तो जो भी आलंबनों से प्रभावित नहीं होगा ना वो जीवन मुक्त है। हाँ, कई बार होता क्या है ध्यान रखिए। कई बार आप देखेंगे वो जो टीवीओ में जो एंकर होते हैं वो जो है जब बोलना होता है उनको, या नाटक दिखाने वाले जब नाटक दिखाते हैं, या आप जब समूह में बैठे रहते हैं तो बहुत सावधान, बिना हिले डुले, बिना बातचीत किए बहुत सावधान बैठते हैं। तो उस समय कोई यदि लोग देख रहे हैं और आलंबन आ गया तो भी आप लोग क्या समझेंगे बोल करके उससे प्रभावित नहीं होते हैं। मन में तो उस वस्तु की प्राप्ति की कामना रहती है, किंतु बाहर से आप सावधान रहते हैं। क्यों? लोग देख रहे हैं। वो एंकर लोग, बोलने वाले, नाटक करने वाले, जो राजा बने रहते हैं कुछ काल के नाटकों में, वो राजा का रोल जब तक रहता है वो राजा के समान करते रहते हैं, किंतु वो जैसे ही रोल खत्म होता है तो पूर्व सदृश अपना जीवन वो कर लेते हैं। जीवन मुक्त लोग ऐसा नहीं है। तो नाटक दिखाने वाले कुछ काल के लिए आलंबनों से अलग हो जाते हैं, किंतु जीवन मुक्त लोग नाटक नहीं करते हैं। वो हर स्थिति में, हर समय एकांत में रहने पर भी यदि आलंबन आए तो भी उससे प्रभावित नहीं होते हैं। ये पहचान हो गई जीवन मुक्तों की। तो वो हमारा प्रसंग चल रहा है, जीवन मुक्तों वाला प्रसंग। तो आप भाष्य को देख लीजिए। किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? अस्मिन विषय, इस विषय में, जीवन मुक्त विषय, जीवन मुक्तों के विषय में, श्रुतिश्च का भाष्य हम देख रहे हैं। श्रुतिश्च, अस्मिन विषय, इस विषय में, जीवन मुक्त विषय में, युक्ति एवं अस्तित्व न, केवल युक्ति ही है ऐसी बात नहीं है, किंतु युक्ति माने पीछे जो बताया गया, पीछे एक बताया गया उपदेश्य उपदेष्टित्वा तत्सिद्धि। यदि जीवन मुक्त बनना है तो योग्य शिष्य बनना पड़ेगा, योग्य गुरु बनना पड़ेगा। तो इसके लिए श्रुति भी है, प्रमाण भी है। श्रुतिश्च चकारा स्मृतिश्च, सूत्र में च एक शब्द है, श्रुति ही उसके बाद च है।
तो दुनिया भर में दो प्रकार के शास्त्र होते हैं, एक श्रुति शास्त्र, एक स्मृति शास्त्र। श्रुति शास्त्र में केवल 4 वेद आते हैं और स्मृति शास्त्र में ब्राह्मण ग्रंथ से लेकर उपनिषद से लेकर दर्शन शास्त्र से लेकर मनुस्मृति से लेकर सब शास्त्र आ जाएंगे स्मृति ग्रंथ में। और श्रुति ग्रंथ का अर्थ 4 वेद। तो ये दोनों प्रकार के शास्त्र आ गए। दोनों प्रकार के शास्त्रों में जीवन मुक्तों के बारे में बताया गया है। प्रमाणमस्त, प्रमाण है। क्या प्रमाण है? देखिए, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जीवन में एक चीज धारण कर लेनी चाहिए। क्या? एक सिद्धांत बना लेना चाहिए। ये जो श्लोक है ना मुंडकोपनिषद का, इससे पहले जो भाग है उसको बता रहा हूं। ये श्लोक में बताया गया कि जीवन में एक सिद्धांत सबको धारण कर लेना चाहिए, पूरे आबाल वृद्ध वनिता सबको। क्या? हर स्तर के लोगों को। क्या? कि अनित्य पदार्थों से नित्य सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये सिद्धांत अर्थात जो पदार्थ नाशवान है वो शाश्वत सुख को नहीं दे सकते, किंतु लोग अविवेक के कारण नाशवान पदार्थों में शाश्वत सुख मिलेगा सोचते हैं और उन पदार्थों के संचय के लिए, वृद्धि के लिए लगे रहते हैं। वो क्षय को प्राप्त न हो जाए इसलिए लगे रहते हैं। यहाँ क्या कहा गया? ये श्लोक का जो पूर्व भाग है, हम जो समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, इस श्लोक के पूर्व भाग में कहा गया जो भी जीवन में ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहते हैं उनके लिए कहा गया कि वो जीवन से इस बात को निकाल दें कि अनित्य अर्थात जो सांसारिक पदार्थ हैं या जो भी पदार्थ जो निर्मित हैं, बनते हैं, वो हमको सुख नहीं दे सकते। कौन सा सुख? शाश्वत सुख। तो उसके बाद बताया गया नहीं दे सकते हैं तो किससे हमको सुख मिलेगा? वो सुख किन पदार्थों से मिलता है? वो पदार्थों के विषय में हमको कौन बताएगा? तो कहा यदि जिज्ञासा है आप लोगों को कि शाश्वत पदार्थ क्या होते हैं, जिनको प्राप्त कर लेने से सुख की प्राप्ति होती है, उसको जानना है। तो उस समय के लोगों ने कहा उपनिषद कालों में, हाँ हमको जानना है। उपनिषद के ऋषि ने कहा कि अनित्य पदार्थों से नित्य सुख नहीं मिलेगा। तो उस समय के उपनिषद काल के लोगों ने कहा तो किन पदार्थों से सुख मिलेगा? शाश्वत सुख। तो ऋषियों ने कहा आपको जानना है क्या शाश्वत सुख किन पदार्थों से मिलता है? तो उस समय के लोगों ने कहा हाँ जानना है। तो उस समय ऋषियों ने कहा उपनिषद के काल में यदि जानना है तो आपको समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, अपने हाथ में समिधा लेकर के कहाँ जाना है? तो कहा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। ये गुरुजी के 2 विशेषण हैं। ऐसे गुरुजियों के पास आप चले जाइए समिधा हाथ में लेकर। पहले गुरुजी को खोजिए पूरा ब्रह्मांड में। खोजने के लिए समय लगाइए, जल्दीबाजी में गुरु स्वीकार मत करिए। किंतु जब ये 2 विशेषताएं गुरुजियों में देखते हैं तो ऐसे गुरु को पकड़ने के बाद और मत छोड़िए। कहा पहले खोजना है, जल्दीबाजी नहीं करनी, और पकड़ लिए तो छोड़ना नहीं। तो यहां पर कहा समित पाणी बन करके श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाओ। तो समित पाणी का अर्थ क्या बताया गया था? हाथ में समिधा लिए। समिधा का अर्थ क्या था? अर्थात ये जो लकड़ी है जिससे हम हवन करते हैं उसको लेके जाएंगे आप। क्या वो जो जिस समय जो पहले हमारे अंदर ज्ञान था उसको हटा करके जाएंगे, उसको दूर करेंगे। अच्छा, तो गुरुजी के पास क्या जरूरत है? ज्ञान आप अपने आप तो दूर कर देते हैं, अज्ञान। जो गुरुजी कहते हैं जैसे महर्षि दयानंद जी को नहीं, अभी बोल रहे हैं ना, अभी तो गुरुजी के पास जाना है, समिधा लेकर के बोल रहे हैं। अब गए नहीं है, जाने के बाद तो गुरुजी बोलेंगे छोड़ो। आचार्य जी नमस्ते।
हाँ जी। बात हुआ यहाँ पे कि अपने को समर्पित भाव से शुद्ध हृदय नहीं है बोल के तो जा रहे हैं, निर्मल मन हो गया तो क्यों जाएंगे आप? अपने आप को शिष्य बना के जाएंगे, सुनने के लिए, तब करने के लिए जाएंगे। अच्छा, समर्पित होके जाना पड़ेगा, जो गुरु की आज्ञा हो वही मान। अच्छा, ठीक है। तो समित पाणी हर दिन के लिए बने रहने की आवश्यकता है, अर्थात वो आपको उस दिन बताए थे, वो जो लकड़ी है समिधा जिसको हम बोलते हैं यज्ञ के समय, वो लकड़ी जब टोकरी में रहती है तो उसमें प्रकाश नहीं रहता, दीप्ति नहीं रहती, गर्मी नहीं रहती, क्योंकि वो अलग थलग पड़ी हुई है, आग के पास नहीं है। गुरुजी जो हैं आग हैं, वो दीप्ति वाले हैं, प्रकाश वाले हैं। वो समिधा को यदि अपने आप को जलने के लिए तैयार है, अर्थात जो व्यक्ति अपने आप को जलाने के लिए तैयार होगा, बीज के समान गलाने के लिए, वो समिधा भाव से गुरु जी के पास जाएगा। तो जो अपने आप को खपा देगा, जला देगा, गला देगा, उसको समिधा का भाव का अर्थ यही है, गलाने के भाव से, अर्थात मैं अब पीछे हटने वाला नहीं, अब आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े करूंगा। जैसे समिधा जलने के लिए हर समय रेडी तैयार रहती है, वैसे हम भी हर समय गुरुजी जो भी बोलेंगे मानने के लिए तैयार, अपनी मनमर्जी नहीं करेंगे, अब गुरुजी के अनुसार करेंगे। तो ऐसे लोग समित पाणी हैं, वो श्रोत्रिय के पास और ब्रह्मनिष्ठ के पास जाते हैं। श्रोत्रिय का अर्थ क्या बताया गया था? भूल गए? जो वेदों को जानते हैं, चारों वेदों को जानता है, सुनने वाला। तो श्रोत्रिय कहते हैं वेद पढ़ने वाला, ठीक है। और ब्रह्मनिष्ठम ब्रह्म में विचरण करने वाले, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया? जो जीवन में सर्वाधिक महत्व और प्रिय पदार्थ ईश्वर को मानते हैं, बाकी पदार्थों की अपेक्षा सबसे अधिक लगाव किसी के प्रति है तो भगवान के प्रति है, तो उसको ब्रह्मनिष्ठम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय के पास समित पाणी बन करके जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? विवेक की प्राप्ति के लिए, विवेक प्राप्ति होकर। नहीं, क्या प्रकरण चला श्लोक का पूर्व? हमको को पाने की प्रदान करें। अच्छा, भूल जाते हैं आप लोग, योग्य शिष्य बनने के लिए, भूल जाते हैं आप लोग, जीवन मुक्त करने के लिए। नहीं, इसका पूर्व भाग अभी बताया था ना कि एक सिद्धांत मन में बैठाने की आवश्यकता है कि अनित्य पदार्थों से नित्य सुख नहीं मिलेगा। तो अनित्य पदार्थों से नित्य सुख नहीं मिलेगा। इस विषय में गंभीर ज्ञान की प्राप्ति के लिए, यदि इस विषय में अधिक जानने की इच्छा है तो उसको जानने के लिए कि अनित्य पदार्थों से नित्य सुख नहीं मिलता है, इसको गहराई से जानने के लिए हमको समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाना है। तो ये हमारा मूल प्रसंग है। तो आगे देखिए, तो यहाँ पर जीवन मुक्त के बारे में आया, ये श्रुति वचन है, ये कहना चाह रहे हैं। उपनिषद को यहाँ पर श्रुति कह दिया गया, माने हम ये सांख्य दर्शन आदि में श्रुति शब्द से ये अर्थ ले लिया गया। आगे देखिए, द्विविधश्चित्त नाशो अति स्वरूपो अरूप एव च, जीवन मुक्त स्वरूपः स्यात् अरूपो देह मुक्तिगः। जो चित्त दो प्रकार से नाश को प्राप्त होता है, अर्थात जब चित्त रहता है शरीर में और शरीर जीवित अवस्था में है किंतु जीवन मुक्त हो गया है कोई, तो उस चित्त को कहा जाएगा स्वरूप चित्त। स्वरूप नहीं, स्वरूप, वहां आधा व नहीं है। स्वरूप चित्त का अर्थ क्या हो गया?
अब जीवन मुक्त की स्थिति को तो प्राप्त कर लिया है, किंतु चित्त प्रलय को प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात चित्त में कोई सांसारिक इच्छा नहीं है, किंतु चित्त अब बना हुआ है अंतःकरण में, वो मृत्यु की अपेक्षा में है, प्रलय होने की अपेक्षा में है, किंतु चित्त का अधिकार समाप्त हो चुका है, भोग और अपवर। किंतु चित्त अब गला नहीं है, प्रकृति में लय नहीं हुआ है, किंतु जीवन मुक्त हो गया है। इसको कहते हैं स्वरूप चित्त। तो जीवन मुक्त स्वरूप चित्त से अरूप देह मुक्ति का, जो जीवन मुक्त देह त्याग कर लेता है उसका चित्त को कहते हैं अरूप चित्त, अर्थात उसका रूप नहीं है, चित्त का प्रलय हो गया तो उसको बोलेंगे अरूप चित्त। तो दो प्रकार के चित्त हो गए और जीवन मुक्त शब्द आया। देखिए यहां पर जीवन मुक्त स्वरूप स्यात् अरूपो देह मुक्तिगः, यहां आया। आगे देखिए योग दर्शन दास भाष्य में क्या कहा गया जीवन मुक्तों के लिए, आत्मकल्पेन वा व्यवतिष्ठते प्रलयम वा अधिगच्छति। चित्त जो है अपने रूप में स्थिर होता है। आत्मकल्पेन का अर्थ हो गया चित्त जो है बना है सत्वगुण प्रधान से, सत्वगुण के अनेक परमाणुओं से मिल करके चित्त बना है, रजोगुण तमोगुण के कम परमाणु हैं। जब चित्त अपने रूप में रहता है का अर्थ हो गया जब चित्त सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के रूप में रहता है और कोई क्रियाओं को नहीं करता है, या सत्वगुण प्रधान हो जाता है, उस समय विरजः कहते हैं उसको, रज नहीं रहता है, अर्थात रजोगुण तमोगुण नहीं रहता है। उस स्थिति को प्राप्त हो लेना चित्त का, उसको बोलेंगे अपने स्वरूप में चित्त स्थित है। तो ये कब ये स्थिति आएगी, तो कहा जीवन मुक्त की अवस्था में चित्त और रजोगुण तमोगुण से युक्त नहीं होता है, अपने रूप में स्थिर हो जाता है, अर्थात आलम्बन आने पर भी प्रभावित नहीं होता है। अब जैसे आलम्बन आने से ही, अब हम पढ़ रहे हैं, यदि आपके बच्चे घर में कोई चीज लेके अब घूमते हुए आपके पास आ जाएं तो आप प्रभावित हो जाएंगे। तो हम बाह्य पदार्थों से शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं, तो वो आलम्बन से हमारा चित्त जो है बदलते रहता है, परिवर्तन को प्राप्त होता है। किंतु जीवन मुक्त का चित्त हिमालय पहाड़ के समान संपत्ति दे देने पर भी वो प्रभावित नहीं होगा, विचलित नहीं होगा, उसकी जरूरत के अनुसार उसका प्रयोग करेगा, बाकी वो दे देगा, ये स्थिति। तो यहां पर कहा कि आत्मकल्पेन वा व्यवतिष्ठते प्रलयम वा अधिगच्छति, या जीवन मुक्त जब शरीर त्याग कर देता है तो चित्त प्रलय को प्राप्त हो जाता है। जीवन नैव विद्वान हर्ष हर्ष अमरसाभ्याम विमुच्यते, इसी जीवन में इति अनिरुद्ध, अनिरुद्ध भाष्यकार ने कहा जीवन मुक्त की परिभाषा देते हुए क्या कहा, इसी जीवन में जो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त हो जाता है, हर्ष कहते हैं प्रसन्नता, और अमर्ष कहते हैं दुख को द्वेष को, हर्ष कहते हैं राग को, अमर्ष कहते हैं द्वेष को, दुख को, क्लेश को, इनसे विमुच्यते छूट जाता है। देखिए हम लोग भी यदि किसी भी पदार्थ को देख करके बहुत उत्साह में बोलते हैं ये बहुत बढ़िया है, तो राग है। अब किसी भी पदार्थ के छूट जाने पर रोते हैं तो हमारे पास अमर्ष है, दुख है, द्वेष है। तो जब तक रोना और जब तक पदार्थों को देख करके खुश होना, ये दोनों भाव रहेंगे, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। तो रोते नहीं है योगी लोग, और सांसारिक पदार्थों से प्रसन्न भी नहीं होते हैं योगी लोग, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये जीवन मुक्त की स्थिति है। हर्ष अमरसाभ्याम विमुच्यते, वो छूट जाता है जीवन मुक्त। बहुत कठिन बातें हैं ना ये, कठिन तो नहीं है। अगर जीवन में कुछ आदमी बने बुराइयों को त्याग करके परमात्मा की ओर बढ़े तो
ठीक बात। आसान भी नहीं है। हाँ, ठीक है। अब कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं ये। और माचारी जी अपने आप विवेक होता है घर में, कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगती है, तो मोह भी खत्म होने लगता है, शोक भी खत्म होने लगता है, परम करना पड़ता है। जो आदमी सुख दुख से प्रभावित नहीं होता वो रूप में परमात्मा की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सब विषयों को आप एकांत में चिंतन करिए। अब आगे देखिए। अच्छा, इनको कुछ पूछना है क्या? वो पूछिए। क्या हाथ खड़े कर रखे हैं क्या कोई? बोल दीजिए। जी नमस्ते। हाँ जी। स्वामी जी, आलम्बन का अर्थ क्या है? आलम्बन आलम्बन, आलम्बन का एक अर्थ होगा सहारा। तो आलम्बन का अर्थ हो गया ये जो दृश्य पदार्थ जो दिखाई देते हैं। जैसे आप जो हैं और चटनी खाने के बाद खीर नहीं खाऊंगा ऐसा संकल्प कर दिए, और गरम गरम भोजन के बाद आइसक्रीम नहीं खाऊंगा संकल्प आपने ले लिया। अब वो आइसक्रीम वाला देने आ गया, बादाम आइसक्रीम है जी, खा लीजिए आज। वो आइसक्रीम जैसे दिखाई दिया, अब आपकी लार निकलने लगी, चलो आज खा लेते हैं। वो आलम्बन आया दृश्य पदार्थ, और आप जो है आज एक दिन खा लूंगा और आगे से नहीं खाऊंगा, बोल दिए, खा लिए, बस यही आलम्बन। कोई भी पदार्थ दिखाई देते हैं, भोग पदार्थ, उससे यदि हम प्रभावित हो जाते हैं, भूल जाते हैं। जैसे अब नाचने गाने लगे हैं, बहुत सारे लोग नाचने गाने में भी समय देते हैं। तो जब उनको कहीं प्रदर्शन करना होता है, नाचना गाना आदि, तो वो बड़े बड़े उपासक भी होते हैं। तो आज वो समय हो जाने पर भी वो आज जरूरी है बोल के वो नाच गान नहीं छोड़ते हैं। क्यों? लोग देखेंगे, पुरस्कार देंगे, अच्छा बोलेंगे, तो वो जो आलम्बन देख करके अपना मुख्य दायित्व को विस्मरण करते हैं। तो वो सब आलम्बनों से भी जो प्रभावित नहीं होता है, मुख्य को जो कभी भी नहीं छोड़ता है किसी भी कीमत पर। और यहां आपने छोड़ दिया है, व्रत ले लिया है, और गर्म पदार्थों के साथ ठंडा नहीं खाऊंगा, और मिर्च मसाला के साथ खीर नहीं खाऊंगा, और नमक के साथ दूध नहीं लूंगा, ये प्रतिज्ञा हो गया है। तो भी ले रहे हैं, तो आलम्बन से आप प्रभावित हैं, योगी नहीं बन सकते। ये सब गुण है कि नहीं? हाँ है, तो छोड़िए अब, तो आप आगे चलिए। लोक दृष्टिया जीवन मुक्तस्य सिद्धि सुच्यते। लोक दृष्टि से जीवन मुक्ति की सिद्धि को सूचित करते हैं। अर्थात योग्य गुरु और योग्य शिष्य ना हो तो लोक में एक अंध परंपरा चलेगी। अर्थात लोक दृष्टि से जीवन मुक्ति की सिद्धि को सूचित करते हैं। तो आप देखेंगे पूरी दुनिया में एक प्रकार की अंध परंपरा चल गई है। जो भी हमसे बड़ा होता है वो कुछ भी कहता है तो हम मान लेते हैं, वो वेद से विपरीत बात भी बोले मान लेते हैं। अब जिसको हम गुरु मान लेते हैं वो अगर वेद से विरुद्ध बोलता है उसको भी हम स्वीकार कर लेते हैं। किंतु यहाँ पर क्या कहा गया? यदि वेद से विरुद्ध गुरुजी बोले, चाहे माताजी बोले, चाहे पिताजी बोले, चाहे और कोई बोले, चाहे और कोई बोले, चाहे दुनिया के राजा बोले, कोई भी बोले, तो भी उसको स्वीकार नहीं करना।
जब भी वेद की बात आती हो, ऋषियों की बात आती हो और संसार की बात से वो काट खाती हो, अर्थात संसार की बात वेद की बात से कट जाती हो, तो संसार की बात गौण, वेद की बात, ऋषियों की बात मुख्य। जब वेद और ऋषियों को पीछे कर दिया जाता है, संसार के लोगों की बात मान ली जाती है, तो उसी को कहते हैं अंध परंपरा। यदि योग्य शिष्य और योग्य गुरु नहीं होंगे तो समाज में अंध परंपरा चलेगी। ये सूत्र का अर्थ हो गया। यदि समाज में अंध परंपरा को अर्थात अज्ञान अंधविश्वास को समाप्त करने की आपको इच्छा है, आप लोगों की इच्छा है, तो आप लोगों को वेद को और ऋषियों को सर्वाग्र रखना पड़ेगा, सबसे आगे। और दुनिया का कितना भी बड़ा व्यक्ति कुछ भी बोलता हो, वो वेद के आगे गौण है। बहुत सारे लोग बिना पढ़े बहुत दिन से हिमालय में तप कर रहे हैं, तो लोग बोलते हैं ये इतने दिन से तप कर रहे हैं, इनकी बात मान लेनी चाहिए ना। वेद बिना पढ़े कोई यदि साधना कर रहा है, तप कर रहा है, और वो कुछ भी बात बोलता है, तो वो भी बात मान्य नहीं है। वेद पढ़ने के उपरांत यदि कोई साधना स्वाध्याय कर रहा है और कुछ बोलता है, तो उसकी बात मान्य है, ग्रहणीय है, न तो अंध परंपरा चल जाएगी। अब अंध परंपरा जो चल रही है, चलती है, उसके पीछे कारण यही है कि वेद के अनुसार, ऋषियों के अनुसार लोग बोलते नहीं, अपनी अपनी बात बोलते हैं और बात बात में बोलते हैं। ये मेरे अनुभव की बात मैं बोल रहा हूं। मैंने जो रिसर्च किया उसके बाद जो पाया उसको बोल रहा हूं। वेद के मंत्रों को रिसर्च करना चाहिए, उसमें मूल सिद्धांत को खोजने की आवश्यकता है। तो कहने का अभिप्राय, हमारे सामने बहुत बड़ा एक सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत, उस पर हमको चिंतन मनन और उसमें हमको खोज करने की आवश्यकता है। उसको पढ़ करके उसमें से नई नई बातें निकालने की आवश्यकता है। उन पर एकांत में चिंतन करके, पढ़ करके, स्वाध्याय करके उसको जानने की आवश्यकता है। तो कोई भी व्यक्ति बिना वेद पढ़े ज्ञानी नहीं हो सकता, अर्थात बिना शास्त्रों को पढ़े ज्ञानी नहीं हो सकता। जब वो शास्त्रों को पढ़ लेगा तब उसमें वो नई खोज करके सिद्धांत से जो अनुभव मिलता जुलता है, वो बातें उसके दिमाग में आती हैं, वो फिर समाज को प्रदान करता है। हम जो बोलते हैं ना, ऋषियों ने समाधि लगा करके जिन पदार्थों को जाना, साक्षात्कार किया, उनको वो अपने ग्रंथों के माध्यम से समाज को प्रदान की। अर्थात सबसे पहले महर्षि दयानंद जी जीवन मुक्त बने, उसके बाद ग्रंथों को उन्होंने लिखा, और उन ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है का अर्थ, उसमें अब तक भी कोई बड़ा इस दुनिया का वैज्ञानिक भी खंडन करने में अशक्त है अब तक। अर्थात महर्षि दयानंद जी की एक एक पंक्ति इतनी महत्वपूर्ण है, अर्थात महत्व की है, कि उनको बड़े बड़े विद्वान भी खंडन नहीं कर पाए, अर्थात उसको असत्य सिद्ध नहीं कर पाए। तो जिन पंक्तियों को असत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता, नहीं की जा सकती, वो जो पंक्तियां हैं, वो समाधि के अनंतर वो पंक्तियां निकलती हैं, और वो जो हैं वो ऋषिकृत वो बातें होती हैं। उन सिद्धांतों को हमको बिना संशय किए स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा, इतर था माने अन्यथा, न तो यदि योग्य शिष्य और योग्य गुरु ना हो तो अंध परंपरा चल पड़ती है। इतर था माने
ना हो तो, अर्थात लोक दृष्टि से भी, लोक दृष्टिया का अर्थ लोक दृष्टि से भी जीवन मुक्त की सिद्धि होती है। इस पर कुछ बातें यहां पर बताएंगे। इतरथा अंध परंपरा, अन्यथा न तो अंध परंपरा चल पड़ेगी। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। भूमिका लोक दृष्टि से, जीवन मुक्त की सिद्धि को सूचित करते हैं। सूत्रार्थ, यदि योग्य गुरु अर्थात उपदेष्टा और योग्य शिष्य अर्थात उपदेश्य ये दोनों ना हो तो समाज में अंध परंपरा चल पड़ती है। अंध परंपरा का अर्थ है मनुष्य गुरुओं ने या समाज में जो भी सम्माननीय हैं, आयु वृद्ध आदि हैं, वे यदि वेदादि ग्रंथों का अध्ययन किए बिना उपदेश आदि के माध्यम से जो कुछ भी कहते हैं, बताते हैं, उनको स्वीकार कर लेना। बाबा वाक्यम प्रमाणम कहना, ओम स्वामी जी क्या कहना? बाबा वाक्यम प्रमाणम बोलते हैं ना, महर्षि दयानंद जी भी ये शब्द को लिखते हैं। मेरे गुरुजी ने कहा है, ठीक ही कहा होगा बोल के मान लेना। बाबा वाक्यम प्रमाण।
किंतु देखना ये नहीं है कि वो वेद को पढ़ें या नहीं। तो वेद को बिना पढ़े जो भी कुछ भी कहता है उसको स्वीकार करना, मानना, ये अंध परंपरा है। इसी को कहते हैं बाबा वाक्य प्रमाण। किंतु ऋषियों की परंपरा इससे बिल्कुल हटके है। अंध परंपरा से हट करके है ऋषियों की परंपरा। ऋषियों की परंपरा में वेद के अनुसार उपदेश दिया जाता है और वेद के अनुसार ग्रंथों को लिखा जाता है। और वेद को प्रमाण स्वीकार किया जाता है। यदि वेद से हट करके किसी ग्रंथ में कुछ लिखा बताया गया है या कोई कुछ कहता है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाता, उसको मान्यता नहीं दी जाती। ये ऋषियों की परंपरा हो गई। तो सूत्र का सार हुआ यदि, लिख लीजिए, यदि जीवन का लक्ष्य अप्राप्त सुख को प्राप्त करना और प्राप्त दुख से बचना, इसकी सिद्धि करनी है तो इसकी सिद्धि करनी हो तो योग्य गुरु और योग्य शिष्य बनना पड़ेगा, तब जीवन मुक्त की स्थिति अपने अंदर आएगी। स्थिति अपने अंदर आएगी। हाँ, तो ये 79वें सूत्र और 81वें सूत्र ये संबंधित हैं। उपदेश उपदेष्टित्व तत्सिद्धि इतरथा अंध परंपरा और श्रुतिश्च प्रमाण के रूप में कुछ बातें यहाँ हैं। तो ये सूत्र के माध्यम से समाज को ये संदेश है कि योग्य उपदेष्टाओं को खोज करने की आवश्यकता है और योग्य उपदेष्टा लोग जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ पर स्वयं को योग्य श्रोता बना करके पहुँचने की आवश्यकता है।
तब जीवन मुक्त की स्थिति प्राप्ति हो, क्योंकि सबका लक्ष्य है जीवन मुक्त बनना। तो जीवन मुक्ति के लिए ये चाहिए दो। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।